निर्दोष है, इसलिए मैं उनके साथ ही हमेशा जिंदगी भर आखिरी सांस तक जुड़ी रहूंगी। मैं मानती हूँ वो निर्दोष है, वो निर्दोष ही वापस हमारे सामने आएंगे। आसाराम जी बापू जेल में है, घृणित आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आरोप लगाने वालों के लिए घृणित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे गुरुदेव हमारे लिए ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। हमें किसी के आरोप से कोई लेना देना है नहीं, किसी से पूछ के हमने गुरु बनाए नहीं। गुरुदेव की हम पर कृपा हुई है, हमें अपने चरणों में लिया है, बस हम उनको जानते हैं, उनके ज्ञान को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं आप लोग? अंधविश्वास हमारा ये हो जाए कि हम बापूजी के चरणों में जिंदगी भर अब मरते दम तक आखिरी श्वास तक लगे रहें, ये हमारा अंधविश्वास दिनों दिन बढ़ता जाए और पूरा हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत सिकरवार। बापू हमारे पूर्ण निर्दोष हैं, हमारे ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उनके द्वारा लाखों भक्तों का कल्याण हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। केवल भक्तों का नहीं, पूरे विश्व का, मानव जाति का कल्याण पूज्य बापूजी के द्वारा हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पर उठाए जाती हैं, ये अक्सर बापू कहते हैं। संत आसाराम जी बापू हमारे सर्वस्व हैं, जो चाहिए मतलब सर्वस्व हैं हमारे। उनके ऊपर आरोप भी तो बहुत घृणित है। आरोप सब गलत लगाया गया, जानबूझ करके द्वेष बस संतों को सताया जा रहा है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सर पर उठाए जाते हैं। आज देख लो इस बापूजी की यात्रा को। बापूजी मेरे महान है और महान ही रहेंगे। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। साधक बहुत उत्साह है साधकों में, बाहर बाहर से साधक आए हुए हैं, मैनपुर से आए हुए हैं, फरीदाबाद से आए हुए हैं, अलीगढ़ से आए हुए हैं, साधक आए हुए हैं। साधक का बहुत उत्साह है कि पूज्य गुरुदेव निर्दोष है हमारे, पूज्य जल्दी बाहर आएंगे, ऐसा हम सब साधकों का संकल्प है। हम सब प्रार्थना यही है, मीडिया से भी और सरकार से भी यही प्रार्थना है कि पूज्य गुरुदेव जल्दी रिहा करें और समाज को मिलाए। इसका लाभ। कहाँ से आए हैं आप? जी हरिओम जी, मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ पर क्यों आए थे, क्या कार्यक्रम था? ये संत श्री आसाराम जी बापू की सत्प्रेरणा से युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल और योग वेदांत द्वारा हरि नाम संकीर्तन यात्रा है हरिओम जी। बापू जी तो जेल में है, फिर आप लोग ये सब करते हो? नहीं, वो तो ये भारत की जो भूमि है वो संतों की भूमि, और शुरू से ही संतों पे अत्याचार होते आ रहे हैं, तो ये तो उनका धर्म है। और ये हाँ, बिल्कुल निर्दोष हैं जी। निर्दोष नहीं होते तो इतनी भीड़ आप भी देख रहे हैं, आज 10 साल हो चुके हैं और 10 साल बाद उतना ही लोगों के अंदर उत्साह है, और उत्साह के साथ में इतनी जो लंबी यात्रा जो आपको दिख रही है वो बापूजी की ही कृपा से दिख रही है। हमारे बापूजी निर्दोष हैं और बस उनको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया है। तो लोग दोषी थे, उनको सबको बेल मिल गई है, सबको एक दिन के, हमारे गुरुदेव को एक दिन का पैरोल, एक दिन की जमानत भी नहीं मिली है। आप एक महिला होकर के भी ऐसा कह रही है कि महिला ने आरोप लगाया है? क्या बोल रहे हैं खुली सड़क पे कि हाँ बापू जी निर्दोष हैं। सारी महिलाएं आज बोल रही हैं कि बापू जी निर्दोष हैं, सिवाय कानून के, बस कानून में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया को भी दोषी मानते हो आप? बिल्कुल, मीडिया दोषी है, सच नहीं दिखाता वो दोषी है। मीडिया का काम है सच दिखाना, मीडिया गलत दिखाता है वो दोषी है। आपके संत आसाराम जी बापू जेल में है, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं। ये तो ईसाइयों का कुचक्र है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, लेकिन हमारे बापू बेदाग निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। उन्होंने देश के लिए और संस्कृति के लिए, भक्तों के लिए बहुत कुछ किया। 50 वर्षों से बापूजी ने देश के लिए बहुत सेवा की है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और भगवान नाम में मगन रहना है। ऐसा मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी के भटकावे में नहीं आए और बापूजी ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर निरंतर चलते रहें। हरिओम। इतना घृणित आरोप है, आपको संकोच नहीं होता? संकोच किस बात का? सांच को आँच नहीं। बापूजी तो हमारे निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। बापूजी पर तो ये आरोप लगाया गया है, बेवजह आरोप है। संत आसाराम जी बापू निर्दोष हैं, मानते हो आप? जी, संत आसाराम जी बापू निर्दोष हैं और पूरी तरह से निर्दोष हैं, क्योंकि बापूजी हिंदुत्व के ऊपर पिछले 60 वर्षों से हिंदुत्व के सेवा कार्यों को बढ़ा रहे हैं। बापूजी बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, युवाओं के लिए युवा सेवा केंद्र और महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल सेवा, काफ़ी बापूजी ने ऐसे सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया है।
ये बापूजी को फंसाया गया है। ये एक साजिश के तहत फंसाया गया है। जैसे बापूजी ने पूरे धर्मांतरण पे बिल्कुल रोक लगा दी थी। बापूजी राह का रोड़ा बने हुए थे इनके धर्मांतरण वालों के लिए। बापूजी को फंसाकर इन्हें धर्मांतरण करने में आसानी हो गई। आज के विश्व को देखो, आज का हमारा देश कहाँ जा रहा है। आए दिन रोज़ घटनाएं हो रही हैं, रोज़ आतंकवाद बढ़ रहा है, जगह जगह धर्मांतरण हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे में फंसे हुए हैं। और बापूजी ने नशा मुक्ति अभियान कर करके युवाओं को कितना उन्नत किया, ऐसा कोई संत नहीं कर सकता। बापूजी 10 साल से जेल में हैं। यदि वो बाहर होते तो आज अपने देश की स्थिति कुछ और ही होती। अपने छोटे छोटे युवाओं को देखो, नशे में पड़े हुए हैं। और कितने हम जैसे युवाओं को देखो, हमने बापूजी से दीक्षित होकर के कोई हमें नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, भगवान नाम जप करने की, भगवान नाम जप की महिमा सिखाई बापूजी ने। करोड़ों युवाओं को उन्होंने ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। ब्रह्मचर्य क्या है ये बापूजी ने बिल्कुल बेसिक से समझाया कि शाश्वत लगता है ऐसे युग में घोर कलयुग चल रहा है और उन्होंने करोड़ों युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। बिल्कुल, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। धर्म के 4 स्तंभ हैं और इन 4 स्तंभों को जो पा लेता है, धरती कहते हैं ना, पहले सतयुग था तो जो लोग बोलते थे वो हो जाता था, श्राप देते थे श्राप भी लग जाता था, वरदान देते थे वरदान भी। आप तुम झूठे कसमें खाते रहो, झूठे श्राप देते रहो, किसी को कुछ लगती नहीं। अनुभव सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे, सत्व था, लोगों में भी सत्व था। तो 4 चरण पे कहते हैं धर्म की स्थापना थी। फिर सतयुग गया, 3 बचे, फिर त्रेता गया तो दूसरा भी गया, फिर द्वापर में दूसरा भी गया, अब एक पग पे। हमारे बापूजी निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष ही रहेंगे। तो हम सभी बहनों की आवाज़ है, महिला मंडल की, हमारे बापूजी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। क्या एक बहन के कहने से कभी गलत नहीं हो सकते हमारे बापूजी? हमारे बापूजी ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, बड़ी अच्छी राह पर चलना सिखाया है। हमारे बापूजी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा ज्ञान दिया है, सबको रास्ता बताइए सच की। जो सच की राह पे चलते हैं वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। वो लड़की ने गलत का आरोप लगाया, बाबू को झूठा फंसाया गया है। मुझे भयंकर ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वो मेरा गुरुदेव की कृपा से भयंकर ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया था। आज मैं उनकी कृपा से बिल्कुल दुरुस्त हूँ और बापूजी ने करोड़ों लोगों के बसन छुड़वाए हैं। ऐसा शायद ही किसी गुरु ने अपने शिष्यों के लिए किया हो जो बापूजी ने किया है। ऊपर जो झूठे इल्जाम लगे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा दूर किया जाए। इसी उपलक्ष्य में ये संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। बच्चों को दिव्य प्रेरणा पुस्तक के माध्यम से, अच्छे संस्कारों के माध्यम से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है। हम बापूजी के ऋणी हैं, पूरा विश्व भारत ऋणी रहेगा बापूजी का, क्योंकि बापूजी ने जो एक अच्छे मार्ग पे चलाया है उसका हम सदा आभार व्यक्त करते हैं।